अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मार्केट अपडेट रिकॉर्ड कर रहे हैं आफ्टर 19th सेशन ऑफ बैच 22 माशाल्लाह से। और शुरू करते हैं। एफओएमसी के बारे में भी शॉर्ट सी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग वी विल टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ बिटकॉइन स्विंग एनालिसिस के फर्दर हमारा जो है क्या प्लान बनता है, ठीक है। हमें किस तरह से ट्रेड को प्लान करना चाहिए और मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है इस चीज़ को, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा लास्ट टाइम के बारे में बता देता हूँ, फिर एफएमसी रिपोर्ट और सब चीज़ों की तरफ आते हैं। लास्ट टाइम माशाल्लाह से ये हमने एग्जीक्यूट की थी स्टॉप लॉस स्ट्रांग होने की वजह से। हालांकि स्टॉप लॉस छोटा था, 1:5 की ट्रेड थी, लेकिन स्ट्रांग होने की वजह से माशाल्लाह हम बच गए, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ एंड प्राइस पम्प्ड एंड हेयर वी आर। ये जो ट्रेड है माशाल्लाह से आप सबके सामने है। मैंने बाय द वे ये प्लान शेयर किया था, ओके। ये कहाँ गया, ये आई गेस दिस वाज द प्लान। हाँ, संडे नाइट को मैंने आई थिंक शेयर किया था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, या उससे उसके बाद मे बी वट एवर, ठीक है। ये देखें, संडे नहीं, इट वाज मंडे आई होप। तो या तो आप सबके सामने है, प्लान एग्जीक्यूशन हुई, एंट्री फिल्ड एंड प्राइस पम्प्ड, ऑल टारगेट हिट माशाल्लाह। लास्ट ट्रेड इस तरह से गई है। अब हम बात करेंगे एफओएमसी मीटिंग के बारे में कि एफओएमसी मीटिंग में क्या हुआ है। बाकी डिटेल में इंशाल्लाह बाद में मैं देखूंगा, लेकिन अभी हम यही लास्ट में डिस्कस कर रहे थे और मैंने कंफर्म किया, न्यूज़ कंफर्म थी, अवैस ने मुझे बता दिया माशाल्लाह से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। फॉर और सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। वन डे पे भी इंटरनली आप हर जगह ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसका टाइम फ्रेम चेंज होने के साथ उसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगी ना, ये चीज़ है, ठीक है। ओके, बाय द वे एवरीवन, हम यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हमारा टॉपिक यही था माशाल्लाह से आज, कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग इंटरनली। ये देखिए यहाँ पे भी है और पीछे भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। खैर मूविंग ऑन, तो हमारा ये टॉपिक चल रहा था। अभी बिटकॉइन की नेक्स्ट मूव क्या है। मैं समझता हूँ कि मार्केट अब थोड़ी सी ठंडी होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वी आर इन अ रेंज ऑलरेडी। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करूँगा तो ज़रा क्लियर होगी इंशाल्लाह। लेट्स रिमूव एक्स्ट्रा ड्राइंग्स एंड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस नाउ। हम ये लाइंस भी हटा देते हैं, जिस ट्रेड को रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बिटकॉइन जो है अभी, इंटरेस्ट रेट्स जो है ना वो दे रिमेन्स द सेम, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स सेम रहे हैं। 42 डेज़ में इंशाल्लाह से, ऑलमोस्ट 42 डेज़ में दोबारा से मीटिंग होगी। और मैंने आप सबको आज व्हाट्सएप ग्रुप में ही बता दिया था। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपकी क्या प्रेडिक्शन है, तो मैंने आप सबको सुबह दोपहर को आई थिंक या शाम में बता दिया था कि एफओएमसी मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स पॉसिबल है कि सेम रहें और इंक्रीज़ होने के चांसेस भी हो सकते हैं। इंक्रीज़ होती है तो फिर तो बड़ा डंप आना था, नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मार्केट थोड़ी सी अब कूल डाउन करेगी, नीचे की तरफ आएगी। आसान अल्फाज में बोलूँ तो मार्केट जो है गिरेगी, ठीक है। कहाँ तक गिरेगी, लेवल्स में बता देता हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम बता देते हैं इंशाल्लाह। हम 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस के लिए। ये देखें, ये मुझे आई वाज स्मेलिंग दिस समथिंग लाइक दैट, तो माशाल्लाह से अच्छा लेवल मुझे मिल गया। रेंज लो, रेंज हाई आप सबके सामने है। रेंज हाई स्वीप हुआ, छोटी सी विक के साथ हुआ, लेकिन दैट थिंग वर्क। देखें एसएफपी हुआ, स्विंग फेलियर पैटर्न के बाद आप सबके सामने है द प्राइस इज कमिंग डाउन, ठीक है। और प्राइसेस के नीचे जाने के चांसेस हैं। मिनिमम प्राइस कहाँ तक जा सकती है, लेट्स यूज फिबोनाची फॉर दैट, ठीक है। तो मिनिमम इज मिड रेंज, जो कि मैं मार्क करके दिखा देता हूँ माशाल्लाह से। मिड रेंज क्या है हमारी, मिड रेंज है 95,553.4, और ये वो प्राइस है जहाँ पे एफ फिल हो जाएगा। अगर यहाँ से पुल बैक आ जाता है और प्राइस पम्प कर जाती है, आई नॉट बी सरप्राइज्ड अबाउट दैट। लेकिन रूल वाइज अगर देखूँ, जब तक हम रेंज में हैं, जब तक रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होती, आई वुड लाइक टू एंटर एट रेंज लो, ठीक है। उसके रीज़न इंशाल्लाह मैं फाइंड कर लूँगा 30 मिनट पे या फिर 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। आई विल फाइंड समथिंग एल्स, मिल जाएगा, मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। मिल जाते हैं रीजंस, मिल जाते हैं। हमारे पास पीआरजी है, पहला रीज़न, ठीक है। दूसरा रीज़न हमारे पास 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, अगर आप 1 आवर पे ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो 2 आवर का एफ ऑर्डर ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, 45 मिनट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट की तरफ नहीं आना। 30 मिनट भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये एफ जो है 2 आवर का है, तो इट्स इज़ मोर स्ट्रॉगर, राइट। तो अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है, सो आई वुड लाइक टू एंटर, ठीक है, इन पार्ट्स। पहली एंट्री मेरी इस एफ पे होगी, ठीक है, 94,158.1।
सेकेंड एंट्री जो है वो मेरी रेंज लो पे होगी। क्यों? क्योंकि मैं 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो रेंज लो स्वीप जो है वो पॉसिबल होगा। और लेट सपोज फॉर एग्जांपल हम एक एवरेज एंट्री लगा लेते हैं, आप सबके लिए बेहतर बेहतर एक वो दे देता हूँ, एक एवरेज एंट्री लगा देते हैं। अगर एंट्री मिलती है हमें, उसका स्टॉप लॉस हम फिबोनाची के मुताबिक 1.13 के नीचे रखेंगे, क्योंकि हम 886 पे एंट्री एवरेज रख रहे हैं, ठीक है। 1.13 के 50% से नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, एंड टारगेट्स में हमारे जो है 1:2.75 के आर की ट्रेड मिल जाएगी। अगर एक ये मेथड है, ठीक है। इंशाल्लाह कल का एवरीवन हमारा कल टॉपिक भी इंशाल्लाह ये है, आप सबको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से रेंजेस में ट्रेड करनी है। लेकिन आज मैं इतना बता देता हूँ कि अगर एक एक तरीका ये भी है कि अगर प्राइस नीचे आती है, यू शुड वेट फॉर इट पेशेंस के साथ। रेंज लो स्वीप होने का वेट करना चाहिए। जो ये एक्सपायर्ड ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये एक्सपायर्ड ओबी है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, ठीक है। प्राइस रिक्लेम करे, इंटरनली कैंडल क्लोजर कर दे, ठीक है। और वो कैंडल क्लोजर 15 मिनट का भी एक्सेप्टेबल होगा, कोई इशू नहीं है 45 मिनट की ट्रेड में। तो ये हमारी आइडियल ट्रेड होगी। 1:4.53 आर भी मिल जाएगा, और ट्रेड के टारगेट्स भी ठीक ठाक होंगे। तो ये रेंज वाइज हमें जो है एक अच्छी ट्रेड में आप सबको ऑफर कर सकते हैं, हमें मिल सकती है। तो ये मैंने प्लान करके प्रॉपर दे दिया, अब इसका वेट कर सकते हैं। दिस इज़ द आइडियल प्लान, ठीक है। बाय द वे, क्योंकि लास्ट टाइम प्राइस ने बहुत हार्ड पुश किया टू ब्रेक लोज, लेकिन नहीं कर पाई प्राइस। लोज को ब्रेक, देखें, लोज को ब्रेक नहीं कर पाई प्राइस। मैं दिखाता हूँ आप सबको, ये देखें, ठीक है। कैंडल क्लोजर ऊपर ही हुआ। तो इस बार मैं चाहूँगा कि इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। दिस इज़ नॉट अबाउट व्हाट आई वांट, दिस इज़ अबाउट व्हाट माय एक्सपीरियंस सेज कि ये होना चाहिए स्वीप, ठीक है। तो ये स्वीप हो जाती है, रिक्लेम के बाद एंट्री लेंगे इंशाल्लाह बिटकॉइन में, और हमारा जो है टारगेट 1 मिड रेंज, टारगेट 2 रेंज हाई। तो रेंज वाइज ट्रेड जो लास्ट टाइम हमने ली माशाल्लाह सक्सेसफुल रही, ये इस बार भी सक्सेसफुल ही रहेगी इंशाल्लाह। सो दिस इज़ माय प्लान फॉर बिटकॉइन, ठीक है। एंड बाय द वे, जो CME गैप मैंने आपको कल बताया था, आप सबके सामने है। CME गैप फिल हुआ, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राइस आना शुरू होगी ऑलरेडी, और ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न डबल टॉप भी कंफर्म हो गया, कैंडल क्लोजर नीचे हो गया, और पॉसिबल तो यही है कि प्राइस नीचे की तरफ जाए, ठीक है, रेंज लो तक जाए। तो दिस इज़ माय प्लान व्हाट आई शेयर, ठीक है। अगर आपको नंबर्स याद नहीं आ रहे तो प्लीज़ सेशन दोबारा देख लीजिएगा, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है इस वक्त, तो हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे इस पर, ठीक है। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड पे क्या हो रहा है? गोल्ड पे जो है माशाल्लाह से वी वर हैविंग लेवल टू लेवल ट्रेड्स, ठीक है। एक ये ट्रेड थी, ये ट्रेड थी, इसके बाद थी आज की जो ट्रेड है, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन द प्राइस इज अगेन अबव या बिलो द ब्रेक इवन, ठीक है। लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। गोल्ड की प्रॉपर अपडेट देता हूँ आप सबको, जो मुझे पर्सनल लेवल पे गोल्ड पे नज़र आ रहा है ना, ठीक है। वो अब चूंकि मैं गोल्ड में इंडोसमेंट और ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करता, मैं ऑनेस्ट बात करूँ तो मैं क्रिप्टो के जो मेथड्स हैं वो यूज़ करता हूँ। तो गोल्ड पे मैं सिंपल सी बात कहूँगा आपको, अगर गोल्ड ने ऊपर जाना है ना, ठीक है, ये तो CHOCH होगा। अगर गोल्ड ने ऊपर जाना है तो इसके ऊपर कैंडल क्लोजर दे, ठीक है, फिर इंशाल्लाह मैं न्यू लॉन्ग्स प्लान करूँगा। और अगर गोल्ड ने नीचे आना है तो ये स्ट्रेट इंशाल्लाह से कम मैं कितना बताता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। नो अलाइनमेंट्स, ये सिंपल एनालिसिस मैं बता रहा हूँ आप सबको। अच्छा, तो सिंपल सा एक देखें, डाउन साइड लिक्विडिटी जमा हुई भी है, कैंडल क्लोजर नहीं होता तो देर आर नो लॉन्ग्स इन माय ओपिनियन फॉर गोल्ड, ठीक है। और अगर ये लिक्विडिटी स्वीप होनी हुई, ये अगर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्वीप होनी हुई और ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है टू द डाउन साइड विद रेड कैंडल क्लोजर, then definitely we are going for a right to the downside, and that will be minimum 886 जो कि 3364.2 है, and maximum 1.618 which is 3334.57। उसके आगे अगर और भी गिरता है तो 1.618 तक गिरेगा, जो कि हमारा डबल PRG लेवल है, और वहाँ से फिर हमें कुछ ना कुछ मतलब इस तरह से डंप करेगी। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन बेरी स्ट्रक्चर में ऑर्डर ब्लॉक पे भी यकीन नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो SMT, स्मार्ट मनी ट्रैप समटाइम्स। तो थोड़ा सा मेसी स्ट्रक्चर है। तो इंटरनली अभी फ़िलहाल मुझे तो लग रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि गोल्ड जो है वो प्रॉपर इसमें सेलिंग होगी और गिरेगा मज़ीद, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट गोल्ड राइट नाउ।
So yeah, I hope everything is clear. I am bearish on gold for now on 15-minute time frames. बाकी 4 आवर के एनालिसिस जिनको चाहिए या अपडेट जिनको चाहिए, मेरे मुताबिक 4 आवर पे अगर देखा जाए ना, तो ये जो करेक्शन है ये एक हेल्दी करेक्शन है, ठीक है। मिनिमम हम आ सकते हैं 3349.30 एंड मैक्सिमम हम आ सकते हैं 3253.52। सो ये हमारे गोल्ड के जो है एनालिसिस है इंशाल्लाह। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है। तो ये अपडेट्स थी, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एवरीवन। और हमारा सेशन भी एंड हो गया माशाल्लाह से। या लेट्स मूव ऑन नाउ। हमारा नेक्स्ट गोल है इंशाल्लाह कि हम 15th डेट तक बूट कैम्प बैच 23 स्टार्ट कर दें। तो जिन्होंने इनरोल नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, फॉर क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट एंड यू कैन ज्वाइन, ठीक है। यू स्टिल हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 7 days, तो अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम मी एंड दिस विल बी बेनिफिशियल इंशाल्लाह। और मैंने ये वीडियो भी अपलोड कर दी यूट्यूब पे जाके। आज की अपडेट जो है ना, इसके बाद जो देखें, कंटेंट में जाएं, ठीक है, सिंपल कंटेंट में जाएं और ये जो है लर्न 4 years एक्सपीरियंस इन 30 days, ये वाली वीडियो आप मस्ट देखना, इसमें सारी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।